इकोनॉमी विल क्रैश एंड यू विल नेवर गेट जॉब। यस, आई एम करेक्ट। ऐसा होने वाला है, आपको बिल्कुल भी जॉब नहीं मिलने वाली, आप बेरोजगार मरने वाले हो। अब रुको रुको, गाली देने में इतनी घाई गड़बड़ मत करो। कमेंट सेक्शन तुम्हारे लिए, तुम्हारे कमेंट तुम्हारे गालियाँ सुनने के लिए तो है। आराम से देना, पहले वीडियो देख लो उसके बाद। तो ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, बताता हूँ। ये वीडियो, ये टॉपिक उठाने का मेरी बिल्कुल ही इच्छा नहीं थी। ये तो लेकिन ये चैनल ही उसी के लिए बनाया है जो मुझे कनेक्ट कर पाते हैं, इनको देखना अच्छा लगता है रॉ, या मेरे थॉट्स जो भी मेरे कनेक्ट कर पाता है, या फिर जो भी ऐसे थॉट मतलब जिसका थिंकिंग ऐसी है, तो उनके लिए कनेक्ट करते ग्रो करते। तो आज कैसे हुआ, फिर मैं बनाने वाला नहीं था, कैसे बनाया। तो अभी हम बाहर गए थे, ठंडी का मौसम है, मस्त बाहर ढाबे पे खाना खाने गए। हम लोग लौंडे लोग, मतलब मेरे दोस्तों में ग्रुप में। तो मेरी आदत है, मेरी आँख नाक कान पूरे खुले रहते 24 घंटे, चीज़ें बाहर की इन्वायरमेंट की कैप्चर करने के लिए। आप उसे डिफ़ॉल्ट भी बोल सकते हैं, बीमारी भी बोल सकते हैं, जो बोलना है, लेकिन बता रहा हूँ। मेरी तो ये पॉजिटिव में ही है, लेकिन आगे पता नहीं इससे पागल हो जाऊँ मैं, अल्जाइमर हो जाऊँ, जो भी हो जाऊँ, बात का बाद में देखेंगे। तो लेकिन बैठा मैं पास में एक, मतलब ऑर्डर दे दिया हमने, तो अच्छा खासा टाइम रहता है। पास में लोग लौंडे लोग बैठे थे हमारे एज के, अपने एज के। तो वो क्या बात करते, एक बोलता है, भाई अभी कुछ नहीं रखा। एक पैक मार लिया उसने, भाई अभी कुछ नहीं रखा, मैं अपनी पुणे की जॉब छोड़ रहा हूँ, आया तो भाई उसके साथ में सेम एज वाले लोंडे थे उसके, सबकी हिम्मत बढ़ी और सबने अपने मन का उगलना चालू कर दिए। एक बोलता है, भाई मैं भी आऊँगा वापस, मेरे से भी मेरे जॉब नहीं हो रही दूसरी सिटी में, दूसरे घरदार मतलब अपने रियल घरदार अपने माँ बाप को छोड़ के। ऐसे कर करके जितने भी उसके ग्रुप के मेंबर थे, सब ने बोलना चालू कर दिया हिम्मत करके। पहले तो बोल नहीं पा रहे थे, लेकिन एक ने शर्म का घूंट पीकर बोल दिया, कितना ही कुछ मजाक उड़ा लो, बोल देता हूँ, जो होगा वो देखा जाएगा। तो हिम्मत करके पूरे ग्रुप ने बोले। तो इस बात से एक एक पॉइंट बताऊंगा बात से, जिससे आपको समझ आए इजीली। तो इस बात से क्या समझ आया मुझे, या फिर मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। मतलब देखो, सब लोग इतने प्रेशराइज हो चुके हैं काम को लेकर, अपने दूसरे दूसरे शहर में जाके काम करना पहले एक अचीवमेंट होता था, दूसरे शहर जा रहे काम कर रहे। लेकिन अभी क्या हो रहा है, हर एक शहर में जॉब नहीं, लेकिन माइंड सबनी शिफ्ट हो रहा है अपने इंडस्ट्री में, अपने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, या फिर जॉब क्राइसिस की वजह से अपने शहर में जॉब ही नहीं रहे। पहले गांव से शहर में शिफ्ट हुए, अभी शहर से एक शहर में शिफ्ट हुए, जत्था बन रहा है भाई, गट्ठा। तो देखो ना, अपने नागपुर जैसे शहर में फ्रीलांसिंग के अलावा कोई कंपनी नहीं आ रही, कुछ नहीं आ रही। क्या पता भाई होगा कुछ, इतना नहीं समझ आ रहा हमको, लेकिन जो देख रहा वो बता रहा हूँ। नहीं है भाई यहाँ पर। तो सब पुणे उन्हें इधर उधर चले गए। तो नहीं हो रहा, वो लौंडे का भी सही है, नहीं हो रहा उससे। तो मतलब देख रहे हो प्रेशर कितना है। एक चांस, एक मुसीबत, या फिर एक ऐसी चीज़ हो जाएगी, सबके सब अपने घर वापस आ जाएंगे। वहाँ पे कंपनी नहीं हिलेंगी, नहीं रुकेगा वहाँ का काम। ऑब्वियसली रुकेगा, इफेक्ट करेगा इकोनॉमी पर। समझ आ रही चीज़ें। अभी आगे और बताता हूँ, कन्वर्सेशन से पूरा ब्रेक डाउन करता हूँ उनकी कन्वर्सेशन से मैंने क्या चीज़ निकाला। फिर सामने वाला बोलता है, एक उसके ग्रुप का लौंडा, भाई अपन ना कुछ कंपनी चालू करते, अपन सब जो जो अपने को काम आता है उस हिसाब से जो भी कंपनी अपन एक टॉपिक निकालते और ये करते। कोई बोलता है ट्रेडिंग की चालू करते, ट्रेडिंग कंपनी चालू करते। कोई बोलता है भाई बस डाल देते भाई, कोई बोलता है कि अपन ट्रैवलिंग एजेंसी डाल देते। ठीक है। अब इससे क्या मुझे दूसरा पॉइंट, अभी इससे क्या मुझे पता चला, इससे ये पता चला मुझे कि वो बिजनेस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको जॉब नहीं मिल रही। अब कोई भी बिजनेस ले लो, एक ठेला डाल लोगे ना, उसको चलने को 6 महीने लगते हैं। लोगों को पता तो चलेगा तभी, 2 बार देखेगा तभी लेगा ना। पता चलेगा, फिर लेने की इच्छा होगी, भाई ये देखा था मैंने, उसके बाद जाके लेगा। वैसा इधर है, ये लोग स्टार्टिंग ऐसे कर रहे हैं अपने बिजनेस की मजबूरी में, कि भाई अभी कुछ करने को है नहीं तो चलो कर लेते। लेकिन जितने भी बिजनेसमैन मेरा वीडियो देख रहे होंगे, या फिर ये बिजनेस बैकग्राउंड से है, जैसे कि मैं हूँ, पर कोई काम का नहीं, बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी एक्सपीरियंस कुछ तो आता है। मैं प्रॉफिटेबल नहीं रहता, लॉस भी करता है इंसान, तो एक एक्सपीरियंस तो आता है ना। तो वही, तो बिजनेस में क्या होता है, अपन बिजनेस करते हैं तो अपने को कुछ एक एक्सेलेंट स्किल होती है अपने पास, कि भाई ये ऐसी स्किल है, हम इसका बिजनेस करेंगे
और इसको आगे बढ़ाएंगे, तो फिर इंसान ना आसपास की सोचता नहीं है कि अपने को क्या करना चाहिए। भाई बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा, 1 महीना 2 महीना 6 महीना सस्टेन कर लेता है इंसान कैसे ना कैसे करके मैनेज करके। बट ये ऐसे मजबूरी में बिजनेस चालू करने वाले, पैसे के लिए बिजनेस चालू करने वाला कितने दिन तक टिका पाएंगे। फिर आज अगर इकोनॉमी में बात आती है, लोन उठा लेंगे, कहीं कुछ कर लेंगे, माँ बाप के पैसे उठा लेंगे, माँ बाप बर्बाद हो जाएंगे, या फिर बैंक को बर्बाद कर देंगे, उतने बैंक का घाटा कर लेंगे, खुद का भी। ऐसा है। और उसके बाद एक बंदा बोलता है, भाई अपन वही बताया था, ट्रैवलिंग एजेंसी खोल लेते हैं। ये क्या टॉपिक है? ये रील्स पर चलने वाले टॉपिक है हमेशा से, देखना कभी भी ऑब्जर्व करना। एक दिन आता है, क्या आपको मतलब टूल्स एंड ट्रैवलिंग, आपको ट्रेडिंग का बिजनेस चालू करना है? जुड़िए मेरे साथ, चलिए, हाँ आपको ट्रेडिंग करना सिखा देता हूँ, ट्रैवलिंग एजेंसी बनाना सिखा देता हूँ। ये कौन से है, ये क्या बिजनेस है? ये जो अपने को इंस्टाग्राम पर बेच रहे वो बिजनेस है? बिजनेस कभी बेचा जाता है? आपके माँ बाप का बिजनेस होगा, या फिर आपके पड़ोसी का, या कि कोई भी बड़े इधर चले जाओ। अभी फॉर एग्जांपल मार्क जुकरबर्ग का देख लो, ठीक है, कोई उसको छोड़ दो, बहुत बड़ा एग्जाम्पल होगा। आपके एक दुकानदार को ले लो आसपास के, वो आपको ऐसा बेचता हुआ दिखेगा क्या? कोई अंकल कि भाई एक काम करना, मेरा बिजनेस चल रहा है, तू भी बाजू में एक दुकान डाल ले, ऐसा बोलेगा वो? नहीं बोलेगा। उसी जगह आप उसको पूछने भी जाऊँगे ना, अंकल ये बिजनेस कैसा खड़ा किया, तो वो 10 ड्रॉबैक बताएगा, नहीं होते हुए बना के बताएगा। क्यों बताएगा? क्योंकि उसको अपना कंपटीशन खड़ा नहीं करना है। और ये जो बिजनेस बता रहे, ट्रेडिंग का बिजनेस कर लो मैं सिखाऊंगा, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का कर लो मैं सिखाऊंगा, हो सकता है कुछ जेन्युइन लोग सिखा रहे होंगे, तो अच्छी बात है, सिखाना चाहिए। लेकिन हर एक जन ट्रेडिंग का बिजनेस करेगा तो खरीदेगा कौन भाई? क्या ट्रेड करोगे तुम लोग? करो बिजनेस, ट्रेडिंग भी करो, लेकिन अगर तुम्हारा पैशन है, इंटरेस्ट है, उसके लिए करना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। बिजनेस तो मैंने भी अभी स्टार्ट नहीं किया है, जॉब भी मैं देख ही रहा हूँ, लेकिन भाई इतना तो समझ सोच रहा हूँ मैं भी कि भाई बिजनेस करूँ तो ऐसा करूँ कि उसमें मैं पूरा 100% दे पाऊँ, ना कि प्रॉफिट के पीछे भागूँ। तो बस इतना ही डिस्कस करना था तुम लोगों के साथ। और मैं भी वही सोच रहा था कि भाई जो करूँ सोच समझ के करूँ, आप भी करो सोच समझ के करो। इतना भी नहीं कि देर मतलब टाइम ही चले जाए हाथ से, बट एक स्टेप तो हम अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, धंधा और बिजनेस, जॉब भी तुम मन मार के कर लोगे, सामने वाला करा लेगा। जॉब में कैसा होता है ना, एक ओनर बैठे रहता है, उसके लिए काम करते हो, उसके दिमाग के लिए काम करते हो। उसका दिमाग तो होता है, लेकिन उसके पीछे अपन एक हाथ हैंड बन के करते हैं। दिमाग उसका, हैंड अपने जैसे, मोटर न्यूरॉन काम करते हैं वैसे। लेकिन खुद जब इस्टेब्लिश करने आते हैं ना, तो अपने को बताता नहीं है, सब डिसीजन अपने खुद से लेने पड़ते हैं। तो इसीलिए मैं भी सोच समझ के करने वाला हूँ, जो भी स्टेप उठाऊँगा, लेकिन ऐसा चीज़ करूँगा जो मेरे इंटरेस्ट की है, ना कि जो ट्रेंडिंग कर रही है या फिर कोई सिखा रहा है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको डिस्कस टॉपिक कुछ करने टॉपिक डिस्कस, तो आप कमेंट कर सकते, और इस डिस्कशन को भी आगे बढ़ा सकते कमेंट सेक्शन में। मैं हमेशा अवेलेबल रहता हूँ, क्योंकि मैं भी काम ढूंढ रहा हूँ भाई। तो मजाक सेट किया भाई। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। बाय।